महाराज परीक्षित, अब आप 4 नियम का विशेष रूप से ध्यान दो। यदि आप भजन करना चाहते हो तो बोले महाराज बताओ। जितासनो जित श्वासो जित संगो जितेन्द्रिय स्थूले भगवतो रूपे मनः संधारेध्या। बोले महाराज परीक्षित, सबसे पहले भजन करने से पहले आप जितासनो, पहले आसन को जीतो, पहले बैठना सीखो। पता लगा 4 घंटे की कथा है, कभी इधर टांग फैला रहे हैं, कभी उधर टांग फैला रहे हैं, कभी इधर लटक रहे हैं, कभी उधर लटक रहे हैं। हमारा दिमाग तो, हमारा चित्त लगा है हमारे कमर पर, हमारे घुटने पर कि बड़ा दर्द हो रहा है, अब इधर कर लेते हैं। कुछ लोग तो महाराज जिधर भागवत जी हैं उधर ही पैर करके बैठ जाते हैं, उधर ही पैर फैला लेते हैं। उनको यही नहीं पता कि हमारे सामने ठाकुर जी बैठे हैं, कम से कम ठाकुर जी की तरफ तो पैर न फैलाएं। मानते हैं कष्ट होता है, बैठे बैठे दर्द होने लगता है, कमर में दर्द होता है, पैर में दर्द होता है, तब फैलाओ, लेकिन दाएं बाएं फैलाओ, सामने नहीं फैलाना चाहिए। सामने ठाकुर जी हैं, ठाकुर जी के सामने पैर नहीं किया करते, इसलिए फैलाना है तो अगल बगल में फैलाइए, सामने मत फैलाइए। कोई श्रेष्ठ व्यक्ति यदि सामने हो तो उसकी तरफ पैर करके नहीं बैठना चाहिए, कभी कभी भी नहीं बैठना। तो बोले पहले भजन करने से पहले महाराज बैठना सीखो, आसन लगाओ। आसन लगा करके बैठना जब सीख जाओ, जब 2 घंटा 3 घंटा जब आप बैठना सीख जाओ, तब उसके बाद जिता श्वास हो, अपने श्वास पर भी कंट्रोल करो, अपने श्वास पर भी कंट्रोल करो। ऐसा नहीं है कि 10 किलो आटा की बोरी आपके सर पे रख दिया जाए तो सीढ़ी चढ़ते चढ़ते महाराज बड़ी बड़ी जीभ खींचने लगे बाहर भीतर बाहर भीतर, ऐसा ना हो। इसलिए अपने श्वास को भी कंट्रोल करो, मतलब नियंत्रण लाओ, नियंत्रण लाओ। और उसके बाद बहुत जोर दे रहे हैं जीत संगो, बोले एकदम असंग हो जाओ, संग को जीत लो, असंग हो जाओ, दुष्टों का संग छोड़ो। पहले दुष्टों के साथ उठना बैठना छोड़ो। संगति का बहुत बड़ा प्रभाव होता है आपके जीवन पर। नशेड़ियों के साथ रहोगे, 1 महीना रहो कंटिन्यू, देखो वो तुमको सुरती ठोकते ठोकते एक दिन तुमको खिलाई देगा, तुमको सिखा देगा। और जैसे ही तुमको खिला करके फॉरवर्ड किया, वैसे ही उसकी सुरती खरीदना बंद। अब वो चेला निकाल करके वो केवल चेलों के पास रहेगा तो मांग मांग करके खाएगा। लोग अपने पैसे की बचत करने के लिए चेला बनाते हैं। चर्च मोहल्ले में चेला बना देंगे तो कम से कम सुरती खरीदना ही पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। सुबह उठे किसी के पास पहुंचे, यार थोड़ा सुरती खिलाओ। अब वो बेचारा तो सिखा दिए, उसको चस्का लग गई है तो खरीद करके पीछे वाले जेब में रखा है, निकाल के तुरंत खिलाएगा। अब भाई गुरुजी ही कह रहे हैं खिलाओ तो बिल्कुल खिलाना पड़ेगा। इसलिए बोले संग को जीतो, पहले दुष्ट लोगों के बीच में बैठना छोड़ो, क्योंकि जैसे बुद्धि लोगों के बीच में बैठोगे वैसी तुम्हारी बुद्धि ऑटोमेटिक हो जाएगी। कांच कांचन संसर्गात धत्ते मारकतिम दतिम तथा सत्संग निधानेन मूर्खो याति प्रवीणताम। बोले महाराज कांच कांचन संसर्गात, कांच भी जब हीरे के टुकड़े के बीच में पड़ जाता है ना, तो उसमें हीरे जैसी चमक आ जाती है, वो हीरे के भाव बिकता है महाराज। मूर्ख यदि बुद्धिमानों के बीच में बैठने लगता है तो वो व्यक्ति बुद्धिमान हो जाता है, चतुर हो जाता है, चतुर हो जाता है। इसलिए संग पर विशेष ध्यान दो।
चलो आपको ये नहीं समझ में आएगा तो एक छोटा सा हम आपको उदाहरण देते हैं। अच्छा ये बताओ कि काजू को मान लेते हैं, काजू कितने रुपए किलो है? आप लोग नहीं खाते? गुटखा जरूर खाते होंगे, लेकिन काजू खरीद के नहीं खाएंगे। दारू जो होती है ना, वो घी से महंगी होती है। आप लीटर और किलो के हिसाब से आप तौल लेना, वो दारू महंगी पड़ जाएगी, देसी घी सस्ता पड़ जाएगा। बहू कहेगी पति से कि 1 किलो देसी घी लेते आओ और रोटी पर लगा करके तुमको खिलाएंगे। पागल हो गई है, इतना पैसा कहाँ है? देसी घी खा करके कहाँ जाएगी? ऐसे बोलते हैं। लेकिन रोज जब एक ढर की रात को लगा के आता है तब वो नहीं सोचता कि हम कितने का लगा के आ रहे हैं, तब वो नहीं सोचता। वो अपने परिवार को देसी घी नहीं खिला सकता, काजू बादाम नहीं खिला सकता, लेकिन जो मरने का जहर है, नशा, गुटखा, पान, दारू, ये जरूर पिएगा। क्यों? क्योंकि उसको तुमसे प्रेम नहीं है, उसको बच्चों से प्रेम नहीं है। अगर तुमसे प्रेम होता तो वो तुम्हें भिखारी बनाने के लिए वो दारू न पीता, गुटखा न खाता। गुटखा खाएगा, कैंसर होगा, मरेगा और तुम विधवा होगी। विधवा होकर के बड़ा वाला कटोरा लेकर के रोड पर भीख मांगना कि बच्चों को पालना है। ये मर गए, कैसे मर गए? कैंसर हो गया था। तो वो तुम्हें भिखारी बनाना चाहते हैं, इसलिए वो दारू पी रहे हैं, मीट खा रहे हैं, गुटखा खा रहे हैं, सुपारी खा रहे हैं, क्योंकि उनको तुमसे प्रेम नहीं है। अगर प्रेम होता तो वो खुद को सुरक्षित रखते, तुम्हारे लिए सुरक्षित रखते। लेकिन औरतों में एक गुण होता है बड़ा जबरदस्त वाला। औरतों में इतना गुण होता है, वो अपने पति को मां से अलग करवा देंगे, मतलब अपने सास से अलग करवा सकती है, वो भाई भौजाई से अलग करवा सकती है। लेकिन उसको कहो कि अपने पति से तुम दारू और नशा छुड़वा दो, बोले महाराज बहुत कहते हैं, सुनते ही नहीं है। जिस तरीके से तुम रोज लकड़ी करके उसको भड़काते 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 सास से अलग कर दिए, वैसे ही तुम प्रयास करोगी तो वो जरूर छोड़ देगी। लेकिन सोचो अपने मन से, हम वैसा प्रयास किया आज तक? नहीं किया। कभी कदा कह दिया अरे क्यों पीते हो, अच्छा चुप रहो, बस हो गई बात बंद। लेकिन जब सासू से लड़ाई होती है, जब लड़ करके पति देव से बोलना होता है, तब देखो कैसे बोलती है। तुमको पता है तुम्हारी जो माँ है वो हमको रहने नहीं देगी, वो बहुत हमें सता रही है, बहुत कला दे रही है। इतना महाराज उसको मत देगी, इतना मत देगी, इतना मत देगी कि एक दिन उसका दिमाग खराब हो जाएगा, बोलेगा भैया तू एक में नहीं रह सकती, चल तुझे लेकर के अलग है। तो कम से कम एक बात आप अपने मन में सोचना कभी जाकर के घर पे, कि आप लोग उसके लिए किसको किसको छोड़ा है। अपने पिताजी की सारी संपत्ति को छोड़ दिए, सब छोड़ दिए, भाई को छोड़ा, बहन को छोड़ा, माँ बाप को छोड़ा, रिश्तेदारों को छोड़ा, पूरी संपत्ति को छोड़ा। इन सब चीजों को छोड़ करके तुम उसकी बन करके तुम उसके घर पे रह रहे हो। तुम इतना सब कुछ छोड़ करके आई और तुम्हारे लिए वो एक चीज नहीं छोड़ सकता कि वो नशा नहीं छोड़ सकता। घर पे जाके कहना हमने बहुत कुछ छोड़ के तुम्हारे पास आई हूं, रह रही हो, तुम हमारे लिए केवल एक चीज छोड़ देना, नशा मत करना। देखना वो सुनता है? बिल्कुल नहीं सुनेगा, बिल्कुल नहीं सुनेगा। इसलिए कोई व्यक्ति किसी से प्रेम नहीं करता, इस संसार में कोई किसी का नहीं है, कोई किसी का नहीं है।
कोई किसी से प्रेम नहीं करता। अगर प्रेम होता तो वो बिल्कुल तुम्हारे लिए अपने जीवन को संभाल के रखता। इतना आज के आदमी पशु हो गए, इतना भी उनके पास सेंस नहीं है कि रैपर पर लिखा हुआ है कि इसको खाने से कैंसर होगा, क्यों मरना चाहते हो? कैंसर वालों को देखे आप कभी? देखे जब वो सड़ जाता है तो कितना बदबू मारता है कि कोई उसके पास नहीं जाता है, उसके पास कोई खड़ा नहीं होता है। घर वाले पूरी संपत्ति बेच करके भिखारी बन जाते हैं तुम्हारे चक्कर में। तुम मरने की दवा क्यों खा रहे हो? इससे अच्छा एक सेल्फास की टिकिया उठाओ और खा लो, एक ही बार में खत्म। कम से कम परिवार का पैसा तो बचा रहेगा, कम से कम जो कुछ भी बैंक बैलेंस बना है वो तो बचा रहेगा कम से कम। अरे जब तुम मरना ही चाहते तो एक बार में मरो, जहर खा लो, फांसी लगा के मर जाओ, क्या मतलब है? क्यों तुम दूसरों को बर्बाद करने के चक्कर में पड़े हो? खा सको तो अच्छा खाओ, भगवान ने खाने के लिए बहुत कुछ बनाया है। दूध पियो, रबड़ी खाओ, पनीर खाओ, मटर पनीर खाओ, रसगुल्ले खाओ, काजू खाओ, बादाम खाओ, पिस्ता खाओ, हरी हरी सब्जियां खाओ, रोटी खाओ, दाल खाओ। क्या नहीं खाने के लिए आपके लिए बना है? वही घटिया चीज खाओगे, सड़ी हुई, मुंह बदबू दे रहा है। इतना सुंदर सुंदर भगवान चावल जैसे चमकते हुए दांत देते हैं, देखे ना कि अगर अच्छे से ब्रश कर लो तो कोई सामने खड़ा हो तो दांत में ही आदमी अपना बाल झाड़ लेता है। इतना सुंदर सुंदर दांत दिए हैं, लेकिन घटिया चीज को नशा गुटखा खा करके एकदम बदबू दे रहा है। इतनी मोटी मोटी परत दांतों पे जम गई है। क्यों सुंदर मुख को बदसूरत बना रहे हो? क्यों बना रहे हो? इतना तो अकल बड़े हो गए हो, होनी चाहिए तुमको कि हमारे जीवन में हमें खाने योग्य क्या है, फेंकने योग्य क्या है, हमारे लायक क्या है, हमारे लायक क्या नहीं है, क्या नहीं है। इतना तो आपको ज्ञान होना ही चाहिए, लेकिन इतना भी ज्ञान नहीं, इतना भी ज्ञान नहीं है। और हम कहते हैं हम जिम्मेदार हैं, परिवार के गार्जियन है। काहे के गार्जियन हो? तुम अपने जीवन के प्रति यदि इतना लापरवाह हो तो तुम क्या परिवार चलाओगे? क्या परिवार चलाओगे? ऐसे ही लोगों के घर में कलह मचा रहता है, ऐसे ही लोगों के घर में कलह मचा रहता है। कलह का कारण यही है, उनको जो नहीं करना चाहिए वही करता है, और जो करना चाहिए उससे दूर भागता है, उससे दूर भागता है। इसलिए जीवन के बहुत अहम फैसले कुछ होते हैं, उनको हमें लेना चाहिए, उनको हमें लेना चाहिए। जिस दिन हमको ये पता चल जाए कि हमारे अंदर ये बुरी आदत है या हम बुरे चीज का सेवन करें, उसी दिन उस चीज का त्याग करो। उसी दिन संकल्प लो कि आज के बाद हम जीवन में कभी नहीं सेवन करेंगे, कभी नहीं सेवन करेंगे। लेकिन आदमी मानता कहाँ है? आदमी कहाँ मानता है? नहीं मानता है। न मानने का कारण है कि वो व्यक्ति जीवन भर दुखी रहता है, जीवन भर दुखी रहता है। इसलिए महाराज बोले संग को जीतो, ऐसे दुष्टों के संग कभी मत बैठो, ऐसे लोगों की संगति कभी मत करो। तुम्हारा करोड़ों का नुकसान हो जाए फिर भी ऐसे लोगों के बीच में मत बैठो, कुछ भी हो जाए। और इतना जान लेना कि अच्छा बन करके देखना, इस संसार में अच्छे लोगों की कमी भी नहीं है, अच्छे लोगों की कमी नहीं है। अच्छे जिस दिन बन जाओगे तुम्हारे अच्छे अच्छे मित्र होंगे, अच्छे अच्छे मित्र। इसलिए ऐसा कभी मत सोचना कि अगर इनके साथ रहते हैं नहीं करेंगे तो फिर हमारा जीवन कैसे व्यतीत होगा। उनके साथ रहकर भी तुम बर्बाद ही हो रहे हो, तुम बन कहां रहे हो, बन कहां रहे हो। इसलिए अपने आप को बनाओ। इसलिए बोले जीत संगो असंग हो जाओ, असंग हो जाओ। उसके बाद जितेंद्रिय, अपनी इंद्रियों को भी जीतो, अपनी इंद्रियों को भी जीतो कि जो आपकी इंद्रियां कहें वही नहीं करना है, जो नियम है उस नियम का पालन करना है। इस तरीके से महाराज बोले इन 4 नियमों का पालन करके और इस स्थूल रूपी जो भगवान का दिव्य स्वरूप है इसका चिंतन करो।